हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का लेसन नंबर 13 द फोर्स वर्क एंड एनर्जी। इस लेसन में हम जानेंगे फोर्स वर्क एंड एनर्जी के बारे में। ये लेसन नंबर 13 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये यूनिट 5 है जिसमें हम मूविंग थिंग्स मतलब 2 लेसन आएंगे, जिसमें से एक लेसन तो हमारा फोर्स वर्क एनर्जी हो गया एंड नेक्स्ट 14 वो मैं जब हम स्टार्ट करेंगे तब बताओगे उसका नेम क्या है। चलिए आज की जो इस वीडियो है स्टार्ट करते हैं इस लेसन की। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश एंड नॉलेज देखेंगे। टिक द पिक्चर वेयर पुश अप पुल इज बीइंग यूज्ड। उन पिक्चर को टिक करो जहां पे पुश या पुल हो रहा हो। जैसे कि किताब पढ़ रहे हैं, इसमें तो कोई पुश पुल नहीं हो रहा, बट यहाँ पे मदर कुक कर रही है, बार बार हिलाएंगी तो उसमें पुश हो रहा है। यहाँ पे ये खींचा जा रहा है तो इसमें भी हो रहा है, इसे खींचा जा रहा है, इसे खींचा जा रहा है। तो जो जिसमें पुश पुल उस वाली पिक्चर्स को आप टिक करेंगे। नाउ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन इज लेसन आर फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। पहला है फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स, टाइप्स ऑफ फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट सिंपल मशीन, फोर्थ वर्क एंड लास्ट इज एनर्जी। फोर्स एंड उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। When we have to hit a ball with a bat, we have to apply force on it. जब हम एक बैट से एक बॉल को हिट करते हैं, मारते हैं, तो हमें फोर्स अप्लाई करते हैं। If we want to open or close a door, we have to pull it or push it. अगर हमें कोई डोर खोलना है, बंद करना है, तो हमें पुश या पुल करना होगा। In other words, we have to apply force on it. दूसरे वर्ड्स में अगर कहें तो कहीं ना कहीं हमें फोर्स लगाना होगा, तभी वो खुलेगा, तभी वो बंद होगा। अदरवाइज बिना फोर्स के वो बंद नहीं होगा। द पुश पुल अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। जब पुश या पुल अप्लाई होता है हमारी बॉडी पे, उसे क्या कहते हैं, हम अपनी बॉडी के थ्रू अप्लाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इफेक्ट क्या आता है, फोर्स को असर क्या पड़ता है। फोर्स कैन मूव रेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स और कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब कोई चीज पड़ी है, फोर्स के ऐसे हम उसे मार के हिला सकते हैं, पुश कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। कोई भी चीज हमारी तरफ आ रही है उसे स्टॉप कर सकते हैं। जैसा कि नीचे 2 पिक्चर्स दे कर रखिए। एक तरफ बॉल आ रही है, हमने उसे कैच करके स्टॉप कर लिया। एक जगह बॉल पड़ी है, हमने उसे मार के उसको दूसरी पोजीशन पे हिट करा, हिट करके दूसरी पोजीशन पे ले गए। नाउ एक्टिविटी 1, टेक अ बॉल, कीप इट ऑन द फ्लोर। एक बॉल लो, उसे फ्लोर पे रखो। एज द बॉल टू रोल इन द फ्लोर। बॉल को रोल करो फ्लोर पे। विल द बॉल रोल, नो अप्लाई द फोर्स विद योर हैंड। मतलब आपने बॉल रखी फ्लोर पे, अगर पड़ी है, बिना आप फोर्स अप्लाई करे क्या वो बॉल रोल करेगी? आपने टच भी नहीं करा तो क्या बॉल रोल करेगी? आप खुद ही बताइए, नहीं करेगी ना। तो जब आप बॉल को कभी रोल करेगी, जब आप उसे पुश करोगे, फोर्स दोगे, या अगर बॉल होते हुए आपके पास आ रही है, आप उसको स्टॉप कैसे करोगे? फोर्स से, हाथ से रोकने की कोशिश करोगे, है ना, उसको, ताकि वो स्टॉप हो जाए। तो नाउ द बॉल विल स्टॉप। इस तरह से क्या हो जाएगी, बॉल स्टॉप हो जाएगी जब हम उसे स्टॉप करेंगे। तो कहीं ना कहीं फोर्स जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को मूव करने के लिए या स्टॉप करने के लिए जरूरी है फोर्स। फोर्स कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको और तेज मूव करने में फोर्स मदद करता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, चेंज भी कर सकता है डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, बॉल आ रही है, आपने उसको मारा अपने हैंड से, बस तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो आप पोजीशन भी चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फोर्स। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप शेप भी चेंज कर सकते हो। कैसे? जैसा कि यहाँ पे बैलून दिख रहा है आपको, एक बच्चा बैलून की शेप चेंज कर रहा है फोर्स के हेल्प से। या बैट्समैन हिट कर रहा है बॉल बैट्समैन के पास आ रही है, उसने बैट से मारी बॉल, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई बॉल की। चाइल्ड राइड कर रहा है बाइसाइकिल, जितना तेज चलाने है उसे साइकिल, उसको उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी वो साइकिल उतनी ज्यादा स्पीड से चलेगी। नाउ नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी 2, टेक अ रबर बैंड एंड ट्राई टू स्ट्रेच इट। रबर बैंड लो और उसे इस तरह से स्ट्रेच करो। आप क्या करोगे, जो शेप होगी रबर बैंड की वो चेंज होगी। द शेप ऑफ रबर बैंड चेंजेस बाय अप्लाइंग फोर्स। जो शेप होगी वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज पे फोर्स अप्लाई करा है। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप क्या हो रही है,
चेंज हो रही है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड फोर्स के बारे में पढ़ा। नाउ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या शेयर करने जा रही हूँ, टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने तरह के होते हैं, कई तरह के फोर्स होते हैं। चलिए पहला फोर्स पढ़ते हैं जिसका नेम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हेन यू थ्रो अ बॉल इन द अपवर्ड डायरेक्शन इट कम्स बैक टू यू। जब भी कोई बॉल आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो वापस नीचे आती है। क्यों आती है? दिस इज बिकॉज द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ, कि अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट्स को खींचती है। एन एप्पल ऑलवेज फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री। एप्पल क्या होता है, ट्री से हमेशा नीचे ही गिरेगा, ऊपर तो आसमान में चले नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अर्थ अपनी तरफ पुल करती है। द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। जब अर्थ अपनी तरफ चीजों को खींचती है, कोई भी चीज, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहते हैं। कोई भी चीज अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो करोगे, बॉल लोगे, तो वो वापस नीचे ही आएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दे दिए, एक ट्री का दे दिया और एक दे दिए बॉल थ्रो करते हैं तो वो बॉल नीचे ही गिरती है। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। नाउ योर नेक्स्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। When you ride a bicycle, you get tired. Why? जब आप बाइसाइकिल चलाते हो, साइकिल चला रहे हो, आप थक जाते हो। क्यों थकते हो? आप तो बैठ के चलाते हो साइकिल, क्यों थक जाते हो? This is because your muscles have applied force on the bicycle for moving it. क्यों? क्योंकि जो आपके मसल्स होते हैं, कहीं ना कहीं आप उनका यूज कर रहे हो, उसकी एनर्जी का यूज करके बाइसाइकिल चला रहे हो। ठीक है? The force applied by the muscles to move or stop an object is called muscular. जब आप फोर्स लगाते हो मसल्स का किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में या स्टॉप करने में, उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। एंड हम थक क्यों जाते हैं? जब हम मस्कुलर फोर्स लगाएंगे तो हमारी एनर्जी डाउन होगी, तो हम कहीं ना कहीं टायर्ड हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या दिया है, अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट विद इट्स मस्कुलर फोर्स। कि आप हॉर्स क्या कर रहा है, इस कार्ट को पुल कर रहा है, खींच रहा है अपने मसल्स की हेल्प से, तभी ये गाड़ी आगे बढ़ रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है चाइल्ड राइडिंग अ बाइसाइकिल यूजिंग द बाइसाइकिल। जैसा कि दे रखा था आपके मस्कुलर फोर्स में कि बाइसाइकिल चला रहे हैं तो उसमें हमारा मसल्स लग रही है, पैरों की, लेग्स की स्ट्रेंथ लग रही है ना, तो ये हो गया मस्कुलर फोर्स। सो आज मैंने आपके साथ दो तरह के फोर्स पढ़े, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आगे कंटिन्यू करूंगी कि आगे और कौन से फोर्स होते हैं टाइप। आज के लिए इतना ही। आई होप आप जितना हमने पढ़ा है आज के लेसन में उतना आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और उससे पहले आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, मैं आपको प्रोवाइड कराऊं और आपकी हेल्प कर सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।